नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हूँ एक इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी लेकर के। दोस्तों इस स्टोरी में आपको ढेर सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे और दोस्तों एक इसमें अच्छी सी आपको मोरल भी सीखने के लिए मिलेगी। तो देखते हैं दोस्तों आज की स्टोरी का नेम क्या है, टाइटल क्या है। द मेरमेड। मेरमेड का अर्थ होता है दोस्तों जल परी। ये अच्छा वर्ड है, आप इसको नोट कर सकते हो। मेरमेड का अर्थ होता है दोस्तों जल परी। तो आज की स्टोरी का जो नेम है वो है जल परी। तो दोस्तों आगे पढ़ेंगे। वन डे, एक दिन, ए फिशरमैन, एक मछुआरा, वॉज सिटिंग, बैठा हुआ था, ऑन ए रिवर बैंक, एक नदी के किनारे। एक दिन एक मछुआरा नदी के किनारे बैठा हुआ था, विद हिज फिशिंग रोड, अपनी मछली पकड़ने वाली रोड के साथ, डिप्ड, जिसने, डिप्ड यानी कि डुबाए हुए, इन द रिवर, नदी में। यानी कि एक दिन एक मछुआरा नदी के किनारे बैठा हुआ था अपनी मछली पकड़ने वाली रोड को पानी में डुबाए हुए, यानी कि नदी में डुबाए हुए। सडनली, अचानक, ए मेरमेड, एक जलपरी, गोट कोट, फंस गई, इन द फिशिंग रोड, मछली पकड़ने वाली रोड में। यानी कि अचानक एक जलपरी मछली पकड़ने वाली रोड में फंस गई। दोस्तों गोट कोट का अर्थ दोस्तों पकड़ी जाना या फंस जाना। मेरमेड कैम आउट ऑफ द वाटर, जलपरी पानी से बाहर आई। कैम आउट ऑफ द वाटर यानी कि पानी से बाहर आई। जो जलपरी थी वो पानी से बाहर आई। एंड और सेड टू द फिशरमैन, और मछुआरे से कहा, क्या कहा, आई एम ए मेरमेड, कि मैं एक जलपरी हूं। इफ यू वॉन्ट, तुम चाहो, यू कैन मैरी मी, तुम मुझसे शादी कर सकते हो। यानी कि वो जलपरी जो थी वो पानी से बाहर आई और उसने कहा कि मैं एक जलपरी हूं और तुम चाहो तो मुझसे शादी कर सकते हो। बट, लेकिन, प्रोमिस, वादा करो, प्रोमिस दैट, लेकिन वादा करो, यू विल नेवर रिवेल माई रियल आइडेंटिटी टू एनीवन। देखो इसने कहा, जलपरी ने कहा कि तुम मुझसे शादी कर सकते हो लेकिन एक वादा करो, यू विल नेवर रिवेल, लेकिन तुम नहीं बताओगे। क्या वादा करो, तुम नहीं बताओगे माई रियल आइडेंटिटी, मेरी असली पहचान। तुम मेरी असली पहचान किसी को नहीं बताओगे, टू एनीवन, किसी को। इसने कहा जलपरी ने कि तुम वादा करो कि तुम मेरी असली पहचान किसी को नहीं बताओगे, और एल्स, वरना, आई विल गो बैक इन टू द रिवर, में वापस नदी में चली जाओगी। वरना मैं वापस नदी में चली जाओगी। यदि तुम किसी को मेरी असली पहचान बताओगे तो मैं वापस नदी में चली जाऊंगी। और इसने कहा कि तुम वादा करो कि ऐसा तुम किसी को नहीं बताओगे। द फिशरमैन एग्रीड, फिशरमैन यानी कि वो मछुआरा, एग्रीड यानी कि मान गया। एंड और मैरिड, शादी कर ली, द मेरमेड, मेरमेड यानी कि जलपरी से, और जलपरी से शादी कर ली। आफ्टर सम ईयर्स, कुछ साल बाद, मेरमेड गेव बर्थ, मेरमेड यानी कि जलपरी ने गिव बर्थ, जन्म दिया, टू सन, दो बेटों को, दो बेटों को जन्म दिया, एंड टू डॉटर्स, और दो बेटियों को जन्म दिया। वन डे, एक दिन, इन ए ड्रंकन स्टेट, नशे की हालत में। एक दिन इन ए ड्रंकन स्टेट, इसका अर्थ यह हुआ दोस्तों एक दिन नशे की हालत में। द फिशरमैन टोल्ड, फिशरमैन यानी कि मछुआरे ने, टोल्ड, बता दिया, एवरीथिंग, सब कुछ, सब कुछ बता दिया नशे की हालत में, टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को। द मेरमेड यानी कि जलपरी, वेंट बैक, वापस चली गई, इनटू द वाटर्स, पानी में,
विद हिज टू डॉटर्स, अपनी दो बेटियों के साथ। भाई दोस्तों, यानी कि कहने का अर्थ ये हो दोस्तों, ये जो जलपरी थी इसने पहले ही कहा था कि तुम मुझसे वादा करो, यदि तुम किसी को मेरी असली पहचान बताओगे तो मैं वापस पानी में चली जाऊंगी। लेकिन ये जो मछुआरा था, इसने क्या किया, इस दिन एक दिन इसने नशे की हालत में सब कुछ अपने दोस्तों को बता दिया, और जो जलपरी थी वो वापस पानी में चली गई अपनी दो बेटियों के साथ। सन्स रिमेंट, सन्स यानी कि बेटे, रिमेन्स रहे, विद डियर फादर, अपने पिता के साथ। यानी कि जो बेटे थे वो अपने पिता के साथ रहे, लेकिन जो जलपरी थी वो अपनी बेटियों के साथ पानी में चली गई थी। एंड और दे नेवर सो डियर मदर एवर अगेन, उन्होंने अपनी मां को कभी नहीं देखा। ठीक है दोस्तों, फिर उन्होंने अपनी माँ को कभी भी नहीं देखा। यानी कि कहने का अर्थ ये दोस्तों, वो जो जलपरी थी वो अपनी बेटियों के साथ पानी में चली गई, जो लड़के थे वो अपनी अपने बाप के साथ रहे, यानी कि अपने पिता के साथ रहे, और उन्होंने कभी भी फिर अपनी माँ को दोबारा नहीं देखा।